students, welcome to online class of science of class 6. So student, we have already started chapter 6, that is changes around us, and in that we come to know about changes which can be reversed or other ways to bring a change in some classes. And in the previous class we come to know about example of some changes which can bring change by heating or cooling. Now today we are again come to know about some more changes. So let's start. So to know more changes we have to come to know about activity 7. हमको activity 7 के बारे में जानना है. तो क्या होगा, दिया गया है, देखो. Take a small candle and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again. तो क्या बोला गया है कि एक कैंडल लो और उसके लेंथ को मेज़र करो स्केल से. अब उस कैंडल को एक सूटेबल जगह पे प्लेस कर दो और उसको लाइट अप मतलब उसको जला दो. अब उसको कुछ देर जलने के बाद उसको ब्लो आउट कर दो, बुझा दो, और कैंडल को वापस बुझा दो और उसके लेंथ को फिर से मेज़र करो. तो क्या मिलेगा, व्हाट यू फाइंड. सो स्टूडेंट, व्हाट यू फाइंड. यस, वी फाइंड दैट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग कैंडल इज़ मच लेस देन इट्स ओरिजिनल लेंथ. क्या हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो लेंथ है बर्निंग कैंडल का, जो लेंथ है वो लेस देन है किससे, ओरिजिनल लेंथ जो कैंडल का था उससे लेस है. ये हम लोगों ने फाइंड किया. और वाई इट हैपेंस, क्यों ये ऐसा क्यों होता है. तो व्हाट हैपेंस, सो लिसन. यस, सो व्हेन वी लाइट द कैंडल then the wax present in it start burning and produce heat and light. Or so student, the burning of wax also produce carbon dioxide gas, water vapor and some unburned carbon particles which all release in the air. तो क्या बोलेंगे कि क्यों ये होता है. तो क्यों ये होता है कि जब भी हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तो जो वैक्स उसमें प्रेजेंट होता है वो जलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो प्रोड्यूस कर सके हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर सके. और जब वैक्स जो जलता है तो वो रिलीज़ करता है कि प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको, वाटर वेपर को, और जो है कुछ कार्बन पार्टिकल्स को जो है वो प्रोड्यूस करके रिलीज़ करता है एयर में. तो जब हम इन प्रोडक्ट्स को, जो हमारा जो प्रोडक्ट्स हमको मिला है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और जो है, अगर इसको हम सब इन सबको वापस अगर कंबाइन करें जिससे कि वापस हमको ओरिजिनल कैंडल मिले, तो वो हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं. सो वी कैनॉट कंबाइन ऑल दैट प्रोडक्ट्स. हम लोग वो सब प्रोडक्ट्स को कंबाइन नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल कैंडल को पाने के लिए. सो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ ए चेंज विच कैनॉट बी रिवर्स. मतलब जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो ऐसा चेंज है जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं. अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, क्या बोला गया है. सो क्या बोला गया है कि पहला वाला एग्जाम तुम्हारा यही बोला गया है कि क्या उस लेंथ जो है कैंडल का वो वापस हम लोग रिवर्स कर सकते हैं क्या. तो हम लोग ने जाना कि उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं. अब बोला गया है कि जो वैक्स मेल्ट हुआ है, इफ़ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स. क्या बोला गया है कि अगर हम कुछ वैक्स को लें पैन में और उसको हीट करें तो क्या ये चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. तो उसका आंसर क्या होगा. सो हमारा आंसर क्या होगा, येस, वी कैन गेट द वैक्स अगेन. हाउ, वी नो दैट कि ऑन हीटिंग वैक्स चेंज इनटू molten wax, that is liquid form. So when we heat the wax we get the liquid form of wax, and when we take out from fire and keep it on cooling,
वी गेट द सॉलिड वैक्स अगेन। मतलब अगर हम लोगों को क्या बोला गया है कि अगर वैक्स को हीट करेंगे तो हमको मोल्टन जो है मतलब लिक्विड फॉर्म में हमको वैक्स मिलेगा हीट करने पे। लेकिन उसी वैक्स को जब हम लोग कूल कर देंगे तो हमको वापस से वही सॉलिड वैक्स मिलेगा जो कि हम लोगों ने हीट किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो एक ऐसा चेंज है जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए रिवर्सिबल चेंज। Now next is your telling that you have to repeat this activity with an incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Can this change be reversed? तो क्या बोला गया है कि अब जो है इस एक्टिविटी को हमको रिपीट करना है किसके साथ? इंसेंस स्टिक, दैट मीन्स योर अगरबत्ती। तुम लोगों ने सबने देखा होगा स्टूडेंट अगरबत्ती, तो उसके साथ हमको ये एक्टिविटी रिपीट करना है। सो वी हैव टू लाइट अप इंसेंस स्टिक, हमको इंसेंस स्टिक को लाइट अप करना है एंड वेट करना है टिल इट बर्न्स कम्प्लीटली। जब तक ये पूरा जल न जाए उतना देर तक हमको वेट करना है। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक? क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेगा इंसेंस स्टिक? हम लोग देखेंगे कि जो इंसेंस स्टिक है वो पूरी तरह से बर्न हो चुका है और एक नया मटेरियल उसने प्रोड्यूस किया है, और वो मटेरियल होगा ऐश और सम गैसेस। जो उसमें जो गैसेस है वो गैसेस निकलेगा, और जो ऐश है, जो ऐश पाउडर रूप में जो ऐश होता है वो हमको मिलेगा। हम लोगों को ये चेंज हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जो गैस रिलीज हो रहा है, जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है इंसेंस स्टिक से, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सेंस कर सकते हैं उसके प्लीजेंट स्मेल के कारण। तो अब ये चेंज है, क्या ये चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं स्टूडेंट? सो आवर आंसर इज नो, वी कैन नॉट रिवर्स दिस change. Why we cannot reverse this change? We cannot reverse this change because when we burn the ash, the gas and when we burn the incense stick, ash and some gas is produced. So when we combine this gas or ash, we cannot get back the original incense stick. हम लोगों को वो original incense stick नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक है इट विल बी ए इरिवर्सिबल चेंज, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स। मतलब इस चेंज को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ अगर मैच स्टिक में देखा जाए तो क्या होगा? एंड व्हाट अबाउट द मैच स्टिक? जो मैच स्टिक होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं लाइटिंग करने के लिए कैंडल और इंसेंस के, तो उसमें भी क्या होगा? तो उसमें भी वही चीज़ है कि उसका जो मटेरियल है वो बर्न आउट हो जाएगा और रिलीज़ करेगा ऐश को, तो हम लोग वो उसको वापस कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। सो बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज़ ऑल्सो ए irreversible process which cannot be reversed. Now student, we have discussed changes of different example of changes of different. So now you have question again given, what about the changes that occur when two substances are mixed together? तो क्या changes होते हैं अगर two substance को एक साथ मिला दिया जाए? तो उसके लिए तुम लोगों ने चैप्टर यू हैव टू रिमाइंड द चैप्टर 4, तुमको अपना चैप्टर 4 याद करना पड़ेगा। उसमें दिया गया था, सो वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, डू यू थिंक अ चेंज ऑकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इज सॉल्यूशन इन वाटर। तो क्या बोला गया कि चैप्टर 4 में तुम लोगों ने सॉल्ट को डिजॉल्व किया था वाटर में, और उसमें जो है कुछ चेंज ऑकर हुआ था सॉल्ट और वाटर में। अगर हाँ पॉसिबल, क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? तो इसको जानने के लिए तुम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा होगा कि कैसे जो है सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ वाटर से। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट
इन वाटर बी रिवर्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चैप्टर 5 से हमको ये पता चला है कि जो सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है वाटर में उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी, दिस चेंज कैन बी रिवर्स। सो स्टूडेंट अगेन हियर पहले आज एज यू हैव सीन अ कर्ड बिंग सेट, तुम लोगों ने कभी कर्ड को सेट होते हुए देखा है। तो क्या होता है उसमें कि एक स्मॉल क्वांटिटी